तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका BIS, जो है आपके सिंबल वायरिंग सिस्टम में। यानी कि वायरिंग सिस्टम के अंदर हम जो सिंबल यूज करते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो, एक संस्था होती है जो ये तय करती है कि कौन सा सिंबल किस प्रकार का होगा। अगर हम सिंबल का प्रयोग ना करें, मान लो मैं बोल दूं यार एक ड्राइंग बना दे, इसमें बल्ब जोड़ना है और एक स्विच लगाना है और एक बैटरी लगानी है, तो मान लो मैंने किसी और तरीके से बनाया, दूसरे ने किसी और तरीके से बनाया, तो सिस्टम आपका अलग अलग रहेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ताकि हम जब बल्ब लगाए तो बल्ब का एक पर्टिकुलर सिंबल हो, बैटरी का एक पर्टिकुलर सिंबल हो, स्विच का एक पर्टिकुलर सिंबल हो। अच्छा, ये वाला बल्ब है, ये वाला स्विच है इसमें लगा हुआ, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहे। और उसी स्टैंडर्ड को जब सब लोग फॉलो करेंगे तो उस ड्राइंग को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसलिए हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, अब मान लो मोटर है, मोटर पे वहाँ पे हम मोटर तो नहीं बनाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसलिए हमारे पास सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। बैटरी को बैटरी थोड़ी बनाएंगे वहाँ पे, तो उसका एक सिंबल बना दिया गया है। इससे क्या है, ड्राइंग करने में आसानी रहती है। ठीक है। किसी भी कितने भी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम छोटे से पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ड में। तो चलिए आइए इन्हीं पर बात करते हैं। यहां से आपके पास सवाल आता ही आता है। ज़्यादातर मैं बता दूं, यहाँ पर थियोरटिकल सवाल आते हैं और थियोरटिकल में पूछेंगे, ये सिंबल दे देंगे, ये किसका सिंबल है या इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है। तो जो कॉमन से, जैसे बैटरी हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, वो तो हम साथ में पढ़ाते हैं, रजिस्टर बैटरी कैपेसिटर के साथ में। लेकिन कुछ वायरिंग में जो सिंबल है उन पे आज हम चर्चा करेंगे, और जो डिफिकल्ट सिंबल थे उनके एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं, और जो सिंपल से वो मैं साथ के साथ बताते चलूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें आपके नोट्स के रूप में बना दिए हैं। PDF आपको लेक्चर के साथ नीचे मिल जाएगी। ठीक है। लास्ट वाले दिन आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले। ठीक है। लेक्चर अभी समझने के लिए पढ़ लो, लेकिन रिवीजन के लिए PDF पढ़ लेना। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगी और आपका काम हो जाएगा, एक भी सिंबल छोड़ के नहीं आओगे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपके वायरिंग के सिंबल है उन पर हम चर्चा करेंगे भाई। ठीक है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझते हैं हम। देखिए ये क्या कहता है। तो जो ये सेम वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने भी आपको बोली है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम बिजली के भागों जैसे स्विच, बल्ब, मोटर, फ्यूज आदि को सर्किट का काम बताते हैं तो डायग्राम बनाते हैं, लेकिन असली मशीन या परिपथ का हूबहू चित्र बनाना मुश्किल होता है और हर आदमी अलग तरीके से बना सकता है। ठीक है। इसलिए कॉमन तरीका अपनाया गया, जिसे आप, एक भारतीय मानक है जिसमें हमें यह बताया गया कि किस इलेक्ट्रिकल पार्ट को कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है और पूरे भारत में एक जैसा सिस्टम रहे। क्लियर है? ठीक है। तो इंडिया के लिए डिजाइन करता है BIS, कि भाई ये बताएगा कि ये वाला सिंबल इंडिया में ये होगा। ये बात अलग है कि यहाँ पे जो सिंबल है जरूरी नहीं वो अमेरिका में भी होगी, उनकी अपनी अलग संस्था है, वो वहाँ के लिए अलग डिजाइनिंग करते हैं। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक संस्था है। ठीक है। तो उन्होंने अपना अपना सिंबल अलग तरीके से यूज कर रखा है। तो हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, भारतवासी हैं तो भारत की बात करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं। अब देखो भाई, मैंने चीज़ों को मैं बता दूं, बहुत इजी में बताया। आपके पास जो सिंबल है और कंटेंट जो रेफरेंस लिया मैंने नीमी का लिया है, वहाँ तो काफ़ी टफ सी लैंग्वेज थी, बट मैंने इसे बहुत आसान में बनाया है और जितना कंटेंट वहाँ से ज़रूरी था वो मैंने लिया है। ठीक है। सारे सिंबल मैंने वहीं से लिए हैं ताकि मुझे सिंबल, अब चाहे मैं कहीं से भी लेता, सिंबल तो सिंबल है, सारे एक जैसे हैं। ठीक है। ताकि मुझे सारे सिंबल एक जगह मिल जाए। ठीक है। तो देखो, सिंबल का जो है ना, आपके पास सिंबल भी आपके पास दो जगह यूज होता है भाई। एक तो आता है एक सर्किट डायग्राम में और दूसरा आता है इंस्टॉलेशंस में। यानी कि सर्किट डायग्राम तो क्या होता है, जो हमने मैं कह दूं यार एक बल्ब है, एक स्विच है, एक पंखा है, लगा दो यार जरा इसको। ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया। देखो, एक स्विच है, एक जनरेटर है और एक लैंप है। ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट बना दिया है भाई। ये क्या बना दिया मैंने? सिंपल सर्किट। तो ये तो हो गया सर्किट। अब इसमें ये नहीं पता कि ये कहाँ पे है, कि घर की कौन सी उस पर है, बस मैंने बता दिया यार ये मेरे घर में वायरिंग हो रखी है, उसका सर्किट ये है। तो उससे हमें पता चल जाता है, सिंपल कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, फॉल्ट ढूंढने में भी आसानी
रहती है कि भाई अच्छा स्विच ऑन किया तो ऑन हो जाएगा, कितनी करंट है, ये सब चीज़ें इसमें पता चल जाती है। तो ये होता है सिंपल सर्किट। यानी कि सर्किट में हम बेसिक सी चीज़ें बना देते हैं, उसमें ये डिफाइन नहीं करते कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी बस, ठीक है, कि किस तरह के कनेक्शन है सीरीज में पैरेलल में, वो सब सर्किट्स में डिज़ाइन होता है। तो इंस्टॉलेशन में दूसरे तरीके का होगा, तो जब इंस्टॉलेशन पे आएंगे उसकी बात करें, फिलहाल सर्किट की बात करते हैं। तो यानी कि परिपथ में जो आरेख में प्रयुक्त जो आपके पास स्टैंडर्ड है, यानी कि जो सिंबल है, प्रतीक का मतलब यहाँ पे सिंबल है, ठीक है, जो ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। तो बताते हैं कि इलेक्ट्रिकली कैसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने अभी बताया कि सीरीज में है, कैसे का मतलब कि भाई कोई चीज सीरीज में है या पैरेलल में है, किस कंडीशन में है, वो ये बताते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे कि इसका उदाहरण ये है, मैंने बताया कि स्विच है, ये जनरेटर है, वो उसके साथ लैंप सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये सर्किट बन गया आपके पास। और मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, देखो वास्तविक आकार या स्थान नहीं दिखाया जाता। मैंने बताया कि हमें नहीं पता कि लैंप कितना बड़ा है, क्या है, आकार तो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, स्विच क्या है, जनरेटर क्या है, ये सब नहीं बताए जाते, केवल इलेक्ट्रिकली कनेक्शन दिखाते हैं। तो कनेक्शन दिखा रखा है और वर्किंग दिखाई जाती है, मुझे पता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इसे ऑन करूंगा तो चल जाएगा, बस ये वायर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके जो फायदे क्या है, इसका यूज करते हैं हम एनालिसिस में, फॉल्ट फाइंडिंग में, थ्योरी में, ठीक है। अब सिंपल सा सर्किट है, हमें पता है यार यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, अच्छा या तो जनरेटर में दिक्कत होगी, या वायरिंग में दिक्कत होगी, स्विच में होगी, लैम्प में होगी, किस तरह की कनेक्शन है, तो इसमें कौन सा टेस्ट करना है हमें, तो वो चीजें आसान हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, ये वाला, ये सिंबल यह नहीं बताता कि लैंप कहाँ लगा है, सिर्फ इतना बताता है कि लैंप में सर्किट है, ठीक है, लैंप सर्किट है, ठीक है। ये बताता है कि लैंप सर्किट में है, सॉरी लैंप सर्किट बोल गया था मैं, कि लैंप सर्किट में है, ये बता देता है। आपके पास कहाँ है ये नहीं बताएगा, घर की किस पोजीशन में, ठीक है। तो आपके पास जो परिपथों का आरेख है उसमें दो यूज होते हैं, एक आपके पास सर्किट में और दूसरा आपके पास कहां पर भाई, इंस्टॉलेशन में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे उसमें, जिसको आपकी बुक में भी दे रखा है, तो हमने उदाहरण के साथ बताए हैं बिल्कुल भाई, ठीक है। जल्दी से आपको कहीं पर भी इस चीज में तो करते हो यार, कंटेंट में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जो कर भी रखी दिखेगी भी आपको। तो जो है आपके पास सिंबल, तो सिंबल यूज इन इंस्टॉलेशन डायग्राम। इंस्टॉलेशन डायग्राम का मतलब हो गया आपके पास कि यानी कि जो आपके पास इनको यूज कर रहे हैं इंस्टॉलेशन डायग्राम में, वो सर्किट डायग्राम था। तो इसमें अंतर क्या है भाई, यानी कि जो आपके पास इंस्टॉलेशन डायग्राम है, अभी यंत्रक आरेख, ठीक है, में यूज होने वाले प्रतीक वे होते हैं जो वास्तविक उपकरणों का स्थान, स्थिति और लेआउट दिखाते हैं। देख पा रहे हो इसका लेआउट, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, वास्तविक उपकरण जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। वायरिंग और इंस्टॉलेशन के लिए उपयोगी होते हैं आपके पास, की वायरिंग कहाँ हो रही है, और इंस्टॉलेशन के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल वर्क में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कि जो उस काम को करेगा, जैसे हमें पता है घर में है, देखो भाई ये न्यूट्रल जा रही, लाइन जा रही, न्यूट्रल लाइन जा रही, इससे बल्ब कनेक्टेड है, हमें पता बल्ब इस कोने में है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास सप्लाई है, ये क्या है, सप्लाई है, ठीक है। तो पता हुआ, ऐसे ही सिंपल सी बात है। ये एग्जाम्पल अगर आरेख का प्रतीक बता रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, इनको अब क्या है इस चीज से ड्रॉ कर दिया जाता है। तो मैंने मोटा सा बताया कि ये बल्ब है आपको जो नॉर्मली रहता है, लेकिन ये ड्राइंग में कैसे दिखता है, जैसे यहाँ पे है भाई, मुझे पता है कि इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक बल्ब लगा है, ठीक है। ये आपके अलग अलग स्विचेस हैं, यहाँ से तार आ रही है जा रही है, ठीक है, एक बल्ब ये लगाया है, तो कहाँ पर क्या क्या चीजें लगेगी, यहाँ पर क्या लगा है गेट के पास, ये क्या लगा है आपके पास, ये क्या लगा है आपके पास, ये सारी चीजें सिंबल में पता चलती है। जैसे बल्ब का सिंबल हो गया आपके पास, ठीक है, ये सप्लाई का सिंबल हो गया कि यहाँ से क्या है, यहाँ से वायरिंग जा रही है, वायरिंग जाने के सिंबल्स हैं आपके पास, ठीक है, कि रूम से बाहर जा रही है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह के सिंबल है, इसमें हमें पता है कि कहां पर कौन सी पोजीशनिंग में क्या चीज लगी है, कि यार गेट की किस तरफ लगी है, क्लियर है। तो ये सब चीजें किस में होती है, इंस्टॉलेशंस में। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किट में हम अलग रहता है आपके पास, और इंस्टॉलेशंस में अलग महत्व रखता है, ठीक है। चल अब इन दोनों में हम थोड़ा डिफरेंसेस भी कर देते हैं कि डिफरेंसेस क्या है भाई, ठीक है। बाकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हो, बुक के अंदर मिल जाएगी पीडीएफ।
तो इसके पॉइंट्स हैं, हम इस पे कुछ पे पॉइंट कर लेते हैं कि देखो भाई, एक तो परिपथ आरेख हो गया आपके पास, दूसरा अभियांत्रिक आरेख हो गया आपके पास, या इंस्टॉलेशन आरेख बोल सकते हो आप उसको। तो इसका उद्देश्य भाई सर्किट को समझना, और इस वाले में इंस्टॉलेशन में वायरिंग करना। क्लियर है, वहां पे वायरिंग करना है, यहाँ पे सर्किट को समझना है। अगर सिंबल की बात करो, स्टैंडर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, और आपके इसमें रियलिस्टिक में रहते हैं आपके पास। ठीक है, और ये स्थान नहीं दिखाता है, ये स्थान नहीं दिखाता है भाई, और ये स्थान दिखाता है। ठीक है, उपयोग थ्योरी एनालिसिस में करते हैं, और इसका हम प्रैक्टिकल में। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में हम इंस्टॉलेशन सिंबल का यूज करते हैं, और इसमें हम सर्किट में ये वाले सिंबल्स यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब देखो भाई, क्या है, मैंने सिर्फ आपको, क्योंकि अगर इस पे लिखने पे आए, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे जो सिंबल में आते हैं वो ये आते हैं कि सिंबल दे दिया है और उसका नाम पूछ लिया कि ये सिंबल है, इसका नाम बताइए क्या है, या ज्यादा से ज्यादा उसका कुछ काम पूछ लिया कि ये सिंबल हम कहाँ पे यूज करते हैं, या इसका मतलब क्या है, ये पूछ सकता है वो। इससे ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें नहीं आता। तो मैंने सिर्फ एक दो को ही एक्सप्लेन किया है, बाकी मैंने सिंबल ले लिए हैं, उनको वर्बली एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बस आपको सिंबल ध्यान रखना कौन सा किस चीज का सिंबल है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सिंबल पे ही आए हैं भाई आपके पास। जैसे स्विच है, आपको पता कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फ्यूज का सिंबल है, आपको पता, सब चीज तो पढ़ते हैं भाई, फ्यूज है। ठीक है, आपको पता है कि यार घंटी है, तो यार सिंपल सी पता है घंटी किस लिए, अलार्म के लिए यूज होती है। बल्ब है, आपको पता है यार बल्ब काहे के लाइट देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बस दो चार चीजें डिफाइन की है, बाकी सारे सिंबल का आपको पता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, रिले है, रिले का सिंबल सिंपल सी बात है, आपको पता है कि रिले का कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास पहला है सिंबल, मैंने बाद में बना रखे हैं इसके, हम बात कर लेंगे, मैं बस एक दो को डिफाइन कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगी। जैसे सिंगल पोल, ठीक है, सिंगल थ्रो। सिंगल पोल का मतलब यहां से एक सिंगल वो गया, ठीक है, और एक उससे कनेक्टेड है, सिंगल उससे ही कनेक्टेड है। ठीक है, इसे सिंगल पोल सिंगल थ्रो बोल देंगे। ठीक है, यहीं से अगर आपके पास यही चीज दो जगह चल जाए, ठीक है, तो इसे डबल थ्रो बोल देंगे। तीन पे आ जाए तो ट्रिपल थ्रो बोल देंगे। ठीक है, मल्टीपल में आ जाए तो उसे मल्टीपल थ्रो बोल देंगे। ठीक है, तो यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, यानी कि एक स्विच है, एक से अलग अलग उस पर हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन समझ लो, सप्लाई समझ लो, भेज सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक पथ, एक पोल स्विच में केवल एक इनपुट होती है और एक आउटपुट रहती है। तो ये एक इनपुट और ये आउटपुट, तो ये एक इनपुट और ये दो आउटपुट। ओके, तो इसमें केवल कॉन्टैक्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें अब वो थोड़ा सा ये भी बोल सकता है, मैं सिर्फ ये इसलिए दे रहा हूं कि इसमें कॉन्टैक्ट्स दिखाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब भाई ये कॉन्टैक्ट दिखा रखे हैं, बस एक, ये इसमें एक दिखा रखा, आउटसाइड में दो दिखा रखे हैं। तो ये बोल सकता है कि इनपुट पे एक कॉन्टैक्ट है, आउटसाइड में दो कॉन्टैक्ट है, बताओ किस चीज का सिंबल है, आपको पता, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच हो जाएगा वो आपके पास। क्लियर है? तो दिखाया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि परिपथ खुला है या बंद है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर सिंबल इस प्रकार का है तो ओपन है, और सिंबल इस प्रकार का है तो क्लोज है, या इससे बहुत सी जगह ऐसे भी रहता है आपके पास। ठीक है, तो क्या है, क्लोज है आपके पास, ये क्या है, क्लोज है। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो है कंडीशन। ठीक है, और इसमें जो इंस्टॉलेशंस आरेख में जो सिंबल है आपके पास, वास्तविक स्विच का सरल चित्रात्मक रूप होता है, यानी कि इजी उसमें फोटो होता है, जिसमें वायरिंग के समय स्विच की स्थिति समझने में आती है। जब हम वायरिंग करते हैं तो स्विच की क्या स्थिति है, तब इसी से समझ में आती है आपके पास। ठीक है, उपयोग इसका लाइट में, बेल में, छोटे घरेलू उपकरणों में आदि में होता है, इन प्रकार के स्विच का उपयोग। ठीक है भाई, तो ये दे रखे हैं भाई बेसिकली, मैं बता दूं आपके पास, आगे भी आएंगे, इनको मैं आगे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये आपके पास अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये है आपके पास सर्किट में, और ये इंस्टॉलेशंस में, किसमें, इंस्टॉलेशन में, ये सारे सिंबल आपके पास उसमें है। तो सिंगल पोल डबल थ्रो हो गया, ये सिंगल पोल सिंगल स्विच हो गया, हमने वर्टिकली दिखा दिया। ये सिंगल पोल डबल थ्रो, ये सिंगल पोल थ्री,
ठीक है, और इस वाले को दिखाते हैं मल्टीपल। ये 2 में नहीं है, मल्टीपल में है। मल्टीपल का मतलब अगर ये जो लाइन है ये किसको दिखा रही है, मैकेनिकली, यानी कि तीनों जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, मैकेनिकली कपलिंग को दिखा रही है। इंस्टॉलेशन के दौरान हम सर्किट में जब करेंगे तो ये यूज करेंगे, लेकिन जब इंस्टॉलेशन की ड्राइंग बनाएंगे या वो करेंगे तो हम ये वाला यूज करेंगे, फिर ये और फिर ये पूछ भी लेता है कि इसके आकार को वी आकार में डिफाइन करें। वी आकार में कौन सा डिफाइन होता है, तो आपके पास सिंगल पोल, ये मल्टीपल वाला होता है, सिंगल पोल, ठीक है, मल्टीपल थ्रो, ठीक है। तो चीजें पढ़ लेना, सेम वही चीज है, इसमें मैं क्या बताऊं, कोई वो है नहीं कि स्विच में कॉमन टर्मिनल होता है, आउटपुट होते हैं और एक इनपुट होता है, दो अलग अलग सर्किट से जोड़ा जाता है, उसमें दो से जोड़ा जाता है, ठीक है, और दो संपर्क को डॉटेड लाइन से जोड़ा जाता है जिसे मैकेनिकली कपलिंग से स्पष्ट हो, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके पास स्विच फिजिकल की स्थिति दिखाई नहीं देती लेकिन इंस्टॉलेशन आसान हो। इसका यूज करते हैं हम स्टेयर केस में, सीढ़ियों पे या कॉरिडोर लाइटिंग में, यानी कि जहां पे दो जगह से एक चीज को कंट्रोल करना हो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्या हो गया है, मैंने ये 2-4 को ही डिफाइन किया है बस, बाकी में हम उनके सिंबल पे चलेंगे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से सिंगल पोल, ट्रिपल थ्री पोल हो गया आपके पास, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आपके पास, सभी पोल एक साथ ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग सर्किट एक साथ नियंत्रित किए जाते हैं, 3 वो रहते हैं, 3 सर्किट ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स को डैश लाइन से जोड़ा जाता है, सिमुलेशन ऑपरेशंस दर्शाता है। सिमुलेशन का मतलब है कि जब एक साथ हो रही है, ऐसा नहीं कि आपने एक ऑन किया तो एक ही चल रहा है, ठीक है, एक खींचा तो बाकी सारे तीनों भी खींच जाएंगे। ये जो लाइन दिखाई ना यहाँ पे भाई, इसमें एक क्या है, अब ऐसा नहीं है कि ये क्या नाम है, ये यहीं से खींचता है, इन पे एक मैकेनिज्म रहता है जिसे हम खींचते हैं तो तीनों एक साथ खींच जाते हैं। आपने ये देखा भी होगा वहां पर ज्यादातर, कहाँ पर भाई, ट्रांसफार्मर के आसपास सप्लाई, ठीक है। एक हैंडल से 3 कनेक्शन नियंत्रित दिखाई जाते हैं, उपयोग में 3 फेज सर्किट में हैवी लोड कंट्रोल में इनका यूज होता है। तो एक हैंडल से, ये देखो यहाँ पे एक हैंडल से क्या है, 3, एक हैंडल है और इसमें 3 है, एक हैंडल है 2 है, एक हैंडल है 1 है, तो ये अलग अलग है। ये वी वाला है तो एक हैंडल है, मल्टीपल है, ओके। तो आ जाता है ये क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई जो आपके पास वी शेप में आता है आपके पास, ठीक है, ये किसको दर्शाता है, तो ये रहता है आपके पास मल्टीपल उसको, ठीक है, सिंगल पोल मल्टीपल थ्रो, ये रहा आपके पास मल्टीपल थ्रो का भी, ठीक है। तो मैं क्योंकि एक एक पे जाते तो फिर सेम वही चीज पढ़नी होती, बस 2-4 को मैंने डिफाइन किया है, फिर उसी के आधार पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो, ठीक है। मल्टी पोजिशन स्विच, ठीक है, ठीक है, सिंगल पोल मल्टीपल थ्रो इसको बोलते हैं आप, ठीक है। इसमें एक इनपुट या दो से अधिक आउटपुट पोजीशन रहती है, ठीक है। इनपुट को अलग अलग आउटपुट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके पास जो है परिपथ, मूविंग कॉन्टैक्ट्स पर कोई फिक्स कॉन्टैक्ट से जोड़ते हुए दर्शाया जाता है। और जो आपके पास ये है क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशंस में, अभियांत्रिक आरेख का मतलब यहाँ पे इंस्टॉलेशन से, तो स्विच की वास्तविक वी शेप या मल्टीपल पोजीशन दिखाई जाती है। इसका यूज भी कहाँ करते हैं मल्टीपल पोजीशन का, जैसे फैन रेगुलेटर में, ठीक है, सेलेक्टर स्विच में, स्विच को सेलेक्ट करने में वोल्टेज सेलेक्टर के उसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब है ये वाला भाई, एक है 2 वे स्विच, आगे आ जाएंगे 2 वे स्विच ना, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि पूरा थ्योरेटिकल है, कोई ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं, बस एक स्विच है ये यहाँ पे लगाना है बस, इसे पता होना चाहिए। 2 स्विच एक ही लोड जैसे बल्ब को 2 अलग अलग स्थानों से चालू या बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहता है आपके पास 2 वे स्विच, ठीक है। इंस्टॉलेशन डायग्राम में क्या दिखाया जाता है आपके पास, सिंपल सी बात है कि स्विच की मैंने बता दिया, उसमें आकार स्थिति दिखाई जाती है, कॉमन टर्मिनल होता है, ठीक है, 2 ट्रैवलिंग कनेक्शन दर्शाए जाते हैं, दीवार पर लगे स्विच बॉक्स की जगह स्पष्ट होती है। ये इंस्टॉलेशन डायग्राम में क्या दिखाया जाता है, जैसे कि स्टेयर्स में और नीचे से ऊपर लाइट को ऑन ऑफ करना भी, ठीक है। अब क्या है आपके पास अलग अलग स्विच अलग अलग जगह यूज होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ये सीधे 8वें नंबर पे आ गए हम, खैर कोई नहीं मैं बता रहा हूँ।
इसमें क्या है, कहीं पे सॉकेट रहता है, सॉकेट, ठीक है। सॉकेट के अगर हम उसकी बात करें तो सिंबल ये इस प्रकार का रहता है, ठीक है। 6 एम्पियर का सॉकेट है, लो उपकरणों के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है 6 एम्पियर का सॉकेट का मतलब समझ रहे हो आप, ये जो सॉकेट होते हैं इस प्रकार से रहते हैं ना, ये अर्थ, ठीक है, और न्यूट्रल और फेस ऐसे रहता है आपके पास। ये बहुत मोटा रहता है, ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस आपका कम रहे, ठीक है। और ये मोटे के साथ साथ लंबा भी रहता है बाकी, ठीक है, मोटा प्लस लंबा दोनों रहता है, ताकि जब भी प्लग में जाए आपके पास सप्लाई, वो सबसे पहले उसी के कांटेक्ट में आए। बता रखी इस पे वीडियो आप देखोगे, ठीक है भाई। ये चीज़ पढ़ लेना भाई। आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दर्शाता है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ कैसे जुड़े हैं। और फिर इंस्टॉलेशन में आ जाते हैं तो हम, जिसमें इलेक्ट्रिकल को इंस्टॉलेशन के समय पहचान मिलती है। ये वास्तविक सॉकेट को सरल चित्रात्मक रूप से दर्शाता है, ठीक है। उपयोग टेबल लैम्प, मोबाइल चार्जर, रेडियो इत्यादि में इसका यूज करते हैं। टेबल लैम्प जहाँ पे आप इनको मोबाइल चार्जर को लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर वापस इनके स्विचिंग वाले उस पे बस, ठीक है, कि जो आपके पास स्विच है, जो डिफिकल्ट वो है उसके मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं ऑलरेडी। जो भी डिफिकल्ट कंडीशन वाला आएगा उस पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो इस पे हम चारों पे, इन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर से अब, ठीक है। मैंने बता रखा आपको, देखो मैं मेन पॉइंट बताता चलूंगा इनके साथ ना, ठीक है, बस। लेकिन ज्यादातर आपको ये याद रखना है भाई। अगर मैं बात करूं दो पल बोल रहा हूं मैं, दो पथ स्विच की, यानी कि टू, जो आपके पास 2 सेकंड थ्रो स्विच की, मतलब, ठीक है, जिसमें 2 पाथ होते हो आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास सर्किट में लगेगा। और अगर देखो उस ड्राइंग में देखा था हमने, ये इंस्टॉलेशन के दौरान लगेगा, ये इंस्टॉलेशन के दौरान। तो ये चीज याद रखनी है हमें, कौन सा किसके दौरान पूछेगा कि इंस्टॉलेशन में कौन सा BIS का सिंबल यूज होता है, ठीक है। ये मध्यवर्ती स्विच है, जिसको हम इंटरमीडिएट स्विच भी बोलते हैं। इनका शायद मैंने आगे फुल फॉर्म पूरी लिख रखी है इनका, चलिए खैर कोई यहाँ पे नहीं है यार, कैसे हो गया। 14 से आगे है, अच्छा, चलिए ठीक है, आ जाते हैं बस। चलिए अच्छा, ठीक है। मध्यवर्ती स्विच का मतलब इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है भाई। सर्किट में ये इस प्रकार का दिखेगा, और इसमें किसमें, इंस्टॉलेशन में इस प्रकार का। कभी कभी पूछ भी लेता है एक्स जैसा फॉर्म दिखने का ना, एक्स जैसा कौन सा स्विच दिखता है एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की फॉर्म में ही हो रहा है, ठीक है। और देखो इनको डिफाइन कर सकते हैं, एक्स की फॉर्म में और बीच में हल्का सा गोला हो जाता है, तो कौन सा स्विच रहता है, इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है भाई। तो ये रहता है आपके पास, ठीक है। या इसमें पूछ लेता है क्रॉस कनेक्शन भी किसमें होते हैं, ये भी पूछ लेता है, इसमें इधर, इसमें इधर क्रॉस कनेक्शन किसमें होते हैं, वो भी इंटरमीडिएट स्विच में होते हैं। क्लियर है, ठीक है। पुश बटन, ठीक है। तो पुश बटन आपको पता है, ये है आपके पास, क्या है, किसमें यूज होगा, ये सर्किट में। इधर वाले सारे सर्किट है और उधर वाले इंस्टॉलेशन है भाई, ये याद रखना अब आपको, ठीक है। तो पुश बटन का मतलब है जब तक आपने बटन बेल को दबा रखा है तब तक वो ऑन है। जैसे जैसे कि आपके घरों की घंटी दबा के रखते हैं, चिर 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 करती रहती है और बाद में बंद हो जाती है जब हटा दे तो। पुश बटन ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किट में उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब ये देखो सबके सर्किट्स हैं भाई, आपको पता चल गया, ठीक है। ये अब आपको ध्यान रखने हैं, बाकी प्रैक्टिस करनी है, बस ये याद रखने हैं यार कौन सा सिंबल किस चीज का है, ठीक है भाई। तो सॉकेट है 6 एम्पियर का, उसको इस प्रकार से दिखाते हैं, 3 में 2 में, ठीक है, क्योंकि ये कम पावर के लिए होता है तो 2 भी दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। और भाई जो अभिन्यासों में प्रयुक्त है, अभिन्यासों का मतलब वही इंस्टॉलेशन में, वो इस प्रकार से दिखाते हैं। सॉकेट 16 एम्पियर का है, 16 एम्पियर में हमेशा ये वाला पार्ट जरूर मेंशन होगा अर्थिंग के लिए, क्योंकि करंट अधिक ले रहा, खतरा ज्यादा है तो अर्थिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ये यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। बत्ती यानी कि, और बत्ती के लिए निकास, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार से दिखाते हैं आपके पास,
बत्ती का मतलब है लाइट का है, ठीक है। और इसमें इंस्टॉलेशन में फ्यूज आपको पता है, ये हमने ऐसे दिखा रखा, काफी जगह आपको ये इस प्रकार का भी दिखेगा भाई आपके पास, ठीक है। ये भी होता है। और दूसरा मेन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। घंटी आपको पता है, जो घंटी है आपके पास, वो घंटी का बहुत ज़्यादा आता है, वो इसमें भी इस प्रकार की है और इसमें इंस्टॉलेशन में भी इस प्रकार की है। बजर की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार का है और इसमें भी इस प्रकार का है। कुछ जगह सिंबल हमारे एक जैसे भी है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, बस ये चीजें याद रखनी है यार आपको ना। ओके, बजर की बात, बजर हो गया, ये दोबारा आ गया यार, अच्छा चलिए, बजर तो करा दिया मैंने, शायद दोबारा स्लाइड होगी। अर्थिंग का पॉइंट है, आपको पता बहुत कॉमन है, वो इस प्रकार से रहता है आपके पास, ठीक है। और जो सर्किट ब्रेकर, परिपथ वियोजक का मतलब सर्किट ब्रेकर, ठीक है, वो इस प्रकार से रहता है और इसमें इस प्रकार ये इंस्टॉलेशन है, ये वो है आपके पास। अनंत पट्टी, अनंत पट्टी मतलब एक तरह की पट्टी होती है, इसमें कनेक्शन, तारों का कनेक्शन किस प्रकार से होता है, कौन से नंबर पे कनेक्शन करने में आसानी रहती है, इस प्रकार से दिखाते हैं इसमें, ठीक है। वहाँ पे नोट अवेलेबल दिखा रखा, तो वहाँ भी और यहाँ भी एक जैसी ही करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। ये है आपके पास कनेक्शन ना, क्या बोलते हैं यार, इसका नाम भूल गया मैं, डाला था लिंक संवृत, एक था ये जहाँ पे इनपुट किया जाता है। चलिए खैर कोई नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, इसका एमसीक्यू में बता दूंगा, ठीक है। देखो दोबारा आ गई ये ना, कहीं तो मैंने बनाया था, मेरे दिमाग से उतर गया जरा। चलिए अच्छा, आ जाते हैं इन पे ना जरा, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। मैंने लिख भी रखा अनंत पट्टी। अब देखो, तारों का सुरक्षित रूप से जोड़ने और पहचान दिलाने के लिए होता है। इंस्टॉलेशन डायग्राम में इसे प्राय नंबर टर्मिनल के रूप में ही दर्शाया जाता है, तो इंस्टॉलेशन में भी इसे किससे, नंबर के रूप से ही दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ भले ही नोट अवेलेबल लिखा हो, ये मैंने वहां से लिया है एक्चुअली डायग्राम, कहाँ से, नीवी से, तो वहां पे ऐसा था तो नोट अवेलेबल, लेकिन हम इसे दर्शाएंगे इसी उससे, ठीक है। तो ये है आपके पास, इस पे मैं क्या बोलते हैं, इसका भूल गया मैं एक्चुअल में ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, से एमसीक्यू में करा दें, वहाँ तो सिंबल होगा ही यार, ठीक है। तो यह है प्लग सॉकेट, नर और मादा रहता है, आपको पता, मेल फीमेल, तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास आप समझ ही सकते हो, ये आपके पास प्लग और सॉकेट का सिंबल है, ठीक है। सीलिंग नोज जो छतों पे रहती है आपके पास, ये इस प्रकार का रहता है आपके पास, ठीक है भाई। जिसमें नहीं है वो यही वाले मेंशन करेंगे हम, ओके। अब आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, ये आ जाते हैं वायरिंग में, किसमें, वायरिंग में आ जाते हैं। अब आपके पास वायरिंग देखो किस प्रकार के रहता है, ठीक है। वायरिंग में सिंबल जो रहता है आपके पास, सामान्य वायरिंग को हम सिंपल से तार से दिखाएंगे, एक सिंपल तार है, सतह पे अगर वायरिंग है तो ठीक है, तो भाई इसको हम क्या है, सतह मानते हैं, ये जो एम जैसे दिखा है ना ये, तो इसको सतह मानते हैं हम, ठीक है। तो सतह के ऊपर है ये, तो इसे ऊपर की वायरिंग, अगर ये नीचे है तो इसे नीचे की वायरिंग, ठीक है। और फिर ये कंड्यूट में अगर वायरिंग है, यानी कि पाइप का यूज कर रहे हैं हम, तो सिंपल सी बात है, पाइप में ये आपके पास ये ऊपर दिखा रखा है, देखो ये सतह होगी, सतह के ऊपर वायरिंग है कंड्यूट, यानी कि सरफेस के ऊपर कंड्यूट वायरिंग होगी, ये सरफेस के ऊपर हो गई। और अगर हम बात करें इसके, ठीक है, ये होगी सरफेस के ऊपर, और ये है आपके पास प्रच्छन्न कंड्यूट वायरिंग, बहुत ज्यादा, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग। तो यानी कि ये वाला जो है भाई आपके पास, ये यही है फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग, उन स्थानों पर करते हैं जहां पे तारों को मरोड़ने और तोड़ने की जरूरत हो, ठीक है भाई, तो वो यहाँ पे की जाती है भाई आपके पास, ठीक है। ये अंदर इसके, ये सतह के ऊपर थी, ये सतह के भीतर की जाती है आपके पास, ठीक है। ये ऊपर दिखा रखी, ये सतह के बीच में, मतलब ना सतह के अंदर, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास, ठीक है। इतने सारे सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, और ये बस याद ही रखने, इनमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि इनमें से एक भी सिंबल पूछेगा, वो ये सिंबल दे देगा, बताओ किसका है। तो यानी कि भाई जब ऊपर की ओर जाती वायरिंग, जब आपके पास ये देखो, इसको समझना आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरीके से पकड़ने वाला तीर, और इसको समझ लेना आप डायरेक्शन, ठीक है, जिधर बचा हुआ। तो ये ऊपर की तरफ जा रही, तो वायरिंग, कोई वायरिंग नीचे से ऊपर की ओर जा रही, और फिर नीचे से
नीचे की ओर आती हुई वायरिंग ये नीचे को आ रही है, बस ये तीर का पिछला कोना समझ लो आप। ठीक है, कमरे में से ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दो होती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो गुजरने वाली उसको इससे दिखाते हैं भाई आपके पास। ठीक है, कि एक लाइन है बीच में डॉट है, इससे भी या इससे भी, बीच में एक गोला है और लाइन है कमरे में। तो पूछ लेगा ये किसकी है, आने वाली की है, जाने वाली की, या कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली का सिंबल है आपके पास। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें भाई पूछी जाती हैं। अब आ जाते हैं इन पे भाई। देखो यहां से बहुत आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ना क्वेश्चंस, सिंबल से कोई सा भी आ जाएगा आपके पास। ये फ्यूज बोर्ड पे चल जा भाई, पेन फ्यूज बोर्ड पे। ठीक है, तो यह है लाइट की जो व्यवस्था है सर्किट में फ्यूज बोर्ड। ठीक है, तो स्विच रहित मेन फ्यूज बोर्ड, यानी कि स्विच रहित का मतलब है जिसमें स्विच नहीं है, रहित का मतलब नहीं है। ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड वो इस प्रकार से दिखाएं, और स्विच सहित जो मेन फ्यूज बोर्ड है, स्विच सहित को इस प्रकार से दिखाएंगे आप, यानी कि इसमें क्या है, स्विच होगा, है ना। फ्यूज बोर्ड ऐसे है ना जहां पे स्विच है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये सिंबल बहुत ज्यादा बार आया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ये क्या है, इसमें क्या है, स्विच नहीं है। ठीक है, नहीं है, और स्विच सहित यानी कि स्विच के साथ, सहित का मतलब साथ में, वितरण फ्यूज बोर्ड, तो इसमें स्विच आ गया आपके पास। ठीक है, जहां पे स्विच है वहां पे एक ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, जहां नहीं है वरना एज इट इज है। देखो यहाँ पे काला काला हिस्सा यानी कि इसमें स्विच नहीं है, तो स्विच इसमें ऐड हो गया तो ब्लैक छोड़ दिया, इसमें नहीं है तो इसमें व्हाइट ऐड कर दिया, यानी कि स्विच के साथ। भाई ये चीजें आपको भाई याद रखनी है, इनमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस जितना याद रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने कोशिश तो की तुम्हें यहाँ समझाने की। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास पावर परिपथ में फ्यूज बोर्ड। अब पावर सर्किट में यानी कि जहां पे हैवी लोड रहते हैं आपके पास, ये सेम वही है, स्विच रहित का मतलब नहीं है, मेन फ्यूज बोर्ड ऐसा रहेगा। पावर वाले में बस देखो, एक तो वो तो डॉटेड तो था ही, ऐसा तो था ही बीच में, ऊपर इसे एक और घेर लिया हमने, बस इसी के ऊपर एक घेरा बना दिया हमने, टेक्निकली देखा जाए तो इसके ऊपर एक ऐसा बना दिया तो पावर वाला बन गया। ठीक है, वैसे करता नहीं कभी तुम, बाद में गड़बड़ हो। ठीक है, और सेम वही चीज है, बस स्विच के साथ में, तो बस याद रखना आपको, स्विच के साथ में इसमें ये था भाई, एक ऐड कर दिया हमने, ये बॉक्स स्विच के साथ हो गया। ऐसे ही स्विच रही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो था ही। ठीक है, ये पावर के केस में, यानी कि यहाँ पे अधिक पावर वाले सर्किट हैं। ठीक है, अधिक पावर वाले, हैवी लोड वाले, एक और प्रोटेक्शन लगा दी तो अधिक पावर बनी स्विच के साथ। सिंपल सी बात है, ये था ही पहले भाई, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का अंदर है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन बना दी तो अधिक पावर बन गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है, स्विच के बिना तो इसके ऊपर लगा दी, इनके ऊपर एक लेयर लगा दी तो स्विच के साथ हो गए और बिना हो गए। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है भाई, अब आते हैं आपके पास स्विच और आउटलेट्स में। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको हमारे उस पर मिल जाएगी वीडियो के साथ ही। ओके, आखिरी दिन पढ़ लेना, काम आ जाएगी बस, बिल्कुल इनसे बाहर सिंबल आएगा ही नहीं। सारे सिंबल एक एक मैंने करा दिए हैं जो आपके वायरिंग सिस्टम के हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपके पास एक पोल स्विच, स्विच और स्विच आउटलेट्स में एक पोल पुल स्विच है। ठीक है, और ये पेंडेंट स्विच है, तो मैंने मेंशन भी किया है जो डिफिकल्ट लग रहा। तो एक पोल पुल स्विच ऐसा स्विच है जिसमें डोरी या चैन खींचकर ऑन ऑफ किया जाता है, यानी कि जहां पे हम डोरी या चैन खींच सके। यह एक सर्किट को नियंत्रित करता है, इसका उपयोग बाथरूम, टॉयलेट, ठीक है, गीले स्थानों पर किया जाता है। तो बहुत जगह ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, बस डोरी खींची उसी से काम कर लिया भाई आपका। ठीक है, हाँ, फ्लश को मत समझ लेना इसका स्विच, वो दूसरा होता है, वो फ्लश का अलग ही रहता है। पेंडेंट स्विच, अब पेंडेंट स्विच क्या है, छत से लटका कर लगाया जाता है। तो ये छत से लटका के लगा, डोरी या हैंडल से चलाया जाता है। डोरी ये छत से लटका रहता है, ये वैसे साइड में लगा रहता है आपके पास। ठीक है, सॉरी लगाए भी रहता है इसमें, लेकिन ये क्या है, इसका उपयोग वर्कशॉप और फैक्ट्री मशीन कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, अब क्रम संख्या, अब देखो सॉकेट एक 6 एम्पियर का है। 6 एम्पियर के लिए मैंने पहले बनाया था, उसमें ये तो कर दिया था मैंने, लेकिन ये लगाना भूल गया था। 6 एम्पियर के लिए ये है, 16 एम्पियर यानी कि हैवी लोड के लिए बस इसमें एक प्रोटेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है, संयुक्त स्विच, ठीक है,
आपके पास जो है संयुक्त स्विच और सॉकेट 16 एम्पियर, संयुक्त स्विच और सॉकेट 16 एम्पियर, दोनों एक जैसे, दोनों में अंतर क्या है मैं बता दूं। एक में जो तीसरे नंबर का मैंने इसलिए मेंशन करा है, हो सकता है आप भूल जाओ, बाद में नहीं भूलोगे, जो क्रम संख्या 3 में स्विच सॉकेट को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो इसमें स्विच है ना, आपने देखा होगा ये कि भाई एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और एक यहाँ को स्विच होता है, तो इसको नियंत्रित करता है। तो यानी कि इसमें सप्लाई जब चाहिए कि मेरे को स्विच का ऑन ऑफ करूंगा। लेकिन जो चौथे वाला है उसमें 16 एम्पियर का सर्किट हमेशा लाइव वायर में रहता है। लाइव का मतलब हो गया आपके पास कि भाई इसमें बस हमेशा एक ही स्विच रहेगा, स्विच नहीं रहेगा, यानी कि इसमें हमेशा वो रहेगी, सप्लाई रहेगी, लाइव वायर रहेगा डायरेक्ट, इसमें स्विच नहीं होगा, यानी कि प्लस स्विच के साथ है और ये विदाउट स्विच है, ऐसे समझ। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा, ये देखिए क्या कहते हैं। बत्तियां, अब यार आपको पता ही है बत्तियां क्या हैं, ठीक है, बत्तियां हैं भाई, हमें पता है कि लैंप को इस प्रकार से दिखाते हैं, 3 गुना 40 का मतलब 40 वाट की 3 लैंप हैं, ठीक है, लैंप भित्ति पर, लाइट ब्रैकेट पर आरोहित, ठीक है, यानी कि दूसरे पे बात करें, यानी कि दीवार पे लगा हुआ है आपके पास लैंप, ये दीवार पे लगा हुआ है, इसको दीवार मान लो, ये दीवार पे लगा दिया तुमने एक बल्ब भाई, ठीक है, ये दीवार यानी कि छत पे लगा दिया, ये कर दिया तो तुमने छत पे लगा दिया, बस ये छत पे हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये छत का हो गया। प्रति तोलक लैंप जुगाड़, यानी कि जो लटके हुए रहते हैं आपके पास, ठीक है, और ये चैन का जुगाड़ है, चैन के माध्यम से, ये छड़ लैंप का जुगाड़ है, यानी कि जो छड़ के माध्यम से है, तो अलग अलग है, ये छड़ से लटका हुआ, ये चैन से लटका हुआ, ठीक है, कि किस तरीके का। इलेक्ट्रिशियन को तो जरूरी ना, बड़ी बड़ी कंपनी में फिटिंग करोगे तो भैया आप पता होने चाहिए कौन से हैं, और ड्राइंग पढ़ने में बहुत इजी होने चाहिए आप, ठीक है। अंतर्निर्मित स्विच के साथ लैंप का जुगाड़, तो भाई मैंने जो डिफिकल्ट है आपके पास, ठीक है, अंतर्निर्मित स्विच के साथ, यानी कि जो आपके साथ स्विच के साथ जो लैंप का जुगाड़ है, ठीक है, क्या बोलते हैं जो स्विच के साथ है, तो इसमें इस प्रकार से दिखाएंगे आपके पास। वेरिएबल वोल्टेज यानी कि परिवर्तित वोल्टेज का इससे दिखाएंगे आपके पास। आपातकालीन बत्ती यानी कि जो इमरजेंसी लाइट होगी इससे दिखाएंगे आप। घबराहट बत्ती, घबराहट नहीं थे, गवर्नर बत्ती थी, संकेत देने के लिए प्रयोग होती है, प्रकाश देने के लिए नहीं, यानी कि इंडिकेशन करती है। इसका आ जाता है कि क्रॉस में बीच में डॉट ब्लैक कलर का, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच में भी था, याद रखना, वहां पे इंटरमीडिएट स्विच में ये अंतर था, उसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे निकले हुए थे, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मल्टी हेड लैंप क्या होते हैं भाई, मल्टी हेड लैंप का मतलब है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे हेड लैंप, ठीक है, तो यह है आपके पास मल्टी हेड लैंप, बहु उपयोग बड़े क्षेत्र में अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बहुत सारे उसका लैंप यूज कर रहे हो। जल रोधी का मतलब सिंपल सी बात है, वाटर प्रूफ, क्या वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ फिटिंग, ठीक है, ये WT इस प्रकार का एक सिंबल है, तो ये याद रखने आपके पास। चलिए नेक्स्ट उस पर भी आ जाते हैं अब आपके पास। देखो जो मेन पॉइंट्स थे जो डिफिकल्ट थे वो मैंने लिख दिए हैं उनके पॉइंट्स ना भाई, ठीक है, हर एक का ना, जैसे 13, 14, 15, ठीक है। जैसे बैटन लैंप होल्डर, तो लैंप होल्डर है ये किसके, दीवार पर लगाया जाने वाला लैंप होल्डर होता है जिसमें बल्ब सुरक्षित रूप से फिट हो जाता है, तो यानी कि बैटन लैंप होल्डर है, इसमें सुरक्षित रूप से रहता है आपके पास बल्ब ना, ठीक है, खराब नहीं होता। प्रक्षेपक ज्यादा, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर लैंप, यानी प्रक्षेपक, तो रिफ्लेक्टर मैंने इजी में लिख दिया है, जो हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा लैंप जिससे रिफ्लेक्टर लगा होता है जो प्रकाश को एक दिशा में केंद्रित करता है, जैसे आपकी टॉर्च के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगा रहता, तो वो वाला लैंप, यहाँ पे लाइट आती है, ये रिफ्लेक्टर दिखा रहा है, ये बल्ब है आपके पास, बाहर भेज रहा है, केंद्रित, किसी जगह पर एक फोकस करना, फोकस लाइट, डायरेक्शन लाइट, यह प्रकाश व्यवस्था होती है जिसमें रोशनी को किसी एक विशेष दिशा में केंद्रित किया जाता है। तो भाई ये हो गया आपके लैंप, ये हो गया रिफ्लेक्टर, और ये दिशा मैंने एक ही दिशा में फोकस कर दिया है। प्रदीप्ति यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इधर उधर चारों तरफ फैल रहा है, तो फ्लड लाइट बोलते हैं इसको। शक्तिशाली लैंप होता है जो बड़े खुले क्षेत्रों में चारों ओर प्रकाश फैलने के लिए उपयोग होता है। फ्लोरसेंट लैंप अगले पे आ जाते हैं, ठीक है। फ्लोरसेंट लैंप क्या है, कम बिजली खपत करने पर वाला लैंप होता है जो समान और अधिक रोशनी देता है, यानी कि एक जैसी लाइट देगा, ठीक है, एक जैसी लाइट देगा, समान, चेंज नहीं होने का कि यहाँ पे कम है ज्यादा, ठीक है।
ये बल्ब का समूह है, आपको पता है 3 × 40, इस प्रकार से ये सिंगल है, ये 3 × 40 है, इस प्रकार से दिखाते हैं 40 वाट। तो कुछ नहीं, इसमें बस याद रखने सिंबल कौन सा क्या है, ट्रिक ही लगाओगे भाई, ये इस पे है, ये रिफ्लेक्टर है, ये लैंप है, ये है, ये है, ताकि आपको चीजें पता रहे भाई। ठीक है, चलिए भाई, जितने भी सिंबल है इसमें, अब बिजली उपकरण में आया सामान्य, इस पे लिखा टिप्पणी जरूरी हो तो नाम का प्रयोग करें, यानी कि यहाँ पे जो चीज मेंशन है, ये सिंबल है, इसमें जो चीज की जरूरत है वो लिख दो भाई। ठीक है, हीटर का आपके पास ही आता है, हीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादातर सिंबल वो आते हैं जो आप यूज में करते हो डेली लगभग। ठीक है, बैल बजर हुटर, सायरन का ये रहा आपके पास, बैल बजर हुटर में ये सायरन का हो गया, ये हॉर्न का हो गया, या हुटर का हो गया। ठीक है, ये सामग्री एन, एन का मतलब है पैरेलल पाथ, यह सूचक दर्शाता है कि किसी बिंदु पर कितने पाथ निकल रहे हैं स्थान पर, इनकी वास्तविक संख्या बताओ, यानी कि इस बिंदु से कितने कंडक्टर जा रहे हैं, कितने तार जा रहे हैं, उनकी संख्या बताता है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं पंखे पे भी भाई, पंखे भी इनके सिंबल पढ़ लेना, पंखे वंखे के। ठीक है, बहुत ज्यादा आते हैं भाई ढंग से, 1-2 दिन पहले जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, छत का पंखे का सिंबल भाई ये रहा, ब्रैकेट फैन, ब्रैकेट फैन का मतलब जो दीवारों पे लगा रहता है वो ये रहा। ठीक है, रेचक फैन तो मैंने लिख भी दिया है, यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं चलेगा आपके पास। ठीक है, तीसरे वाले को एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, कमरे की जो गर्म हवाएं होती हैं उनको बाहर भेजता है। पंखे का रेगुलेटर इस प्रकार से दिखा, पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये फैन का रेगुलेटर है। तो सारी चीजें ड्राइंग में काम आएंगी आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास उस पे आ जाते हैं हम, इस पर भाई। ठीक है, संचार उपकरण के अब सिंबल देख, एरियल, ये इस प्रकार का रहेगा, एरियल यानी कि एंटीना। यह उपकरण रेडियो टीवी के संकेतों को प्राप्त करने में, प्रसारित करने के लिए किया जाता है। पता ही, लाउड स्पीकर आपको पता ही किस लिए करते हैं, बोलने आवाज सुनाई दे। रेडियो का जो आपके पास अभिग्राही का मतलब रेडियो रिसीवर सेट है। ठीक है, तरंगे प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे रेडियो रिसीवर बनाना है, तो इस प्रकार। टेलीविजन का सेट वो इस प्रकार से, ये CRO ऊपर बंद कर दिया, टेलीविजन का सेट है, प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे सिंबल आते हैं और ड्राइंग पढ़ने में भी आपको आसानी रहती है। ठीक है भाई, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जितने भी सिंबल थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, बशर्ते बस आपको ये याद रखने हैं। हम भी भूल जाते हैं, इसलिए बताऊं तो 8-10 दिन बाद हम भी भूल जाएंगे, अभी देख के याद आ रहे, लेकिन एक जो आपकी एज है उस हिसाब से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, जिस एज में आप हो, अभी तैयारी कर रहे हो, तो आखिरी दिन जरूर पढ़ के जाना। जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जो रटने वाली चीज़ें, जो जिनको आपको बिल्कुल फिक्स, अब इसके पीछे ये तो नहीं लगा सकते यार लाउड स्पीकर का सिंबल ऐसा ही क्यों लिया, है ना, तय कर दिया, तय कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया यार, पूरे इंडिया में यही यूज होगा। ठीक है, बल्ब का ऐसा क्यों लिया, तो इनके पीछे कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगता नहीं, पढ़ना है और याद रखना है, ट्रिक आप अपनी अपनाओ। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे सिंबल कवर हो गए हैं जो वायरिंग में हैं। ठीक है, और बाकी के जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो आप डायोड और ट्रांजिस्टर के साथ पढ़ते ही हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।